मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन बींग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। 25th ख़त्म हो गया, आज 26th का भी हो गया। अब हमारे पास 6, 7, 8, 9 ये बस 4 डेज बचे हुए हैं। ठीक है, तो बस ये 4 डेज़ की ही स्ट्रेटजी आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब लास्ट 4 डेज़ में तो मतलब बहुत कुछ खास नहीं होगा, बट ठीक है। और ये मेरा जो भी टारगेट मैंने रखा था 77 एकदम एग्जैक्टली तो यहाँ मैं नहीं टच कर पा रही हूँ, क्योंकि ये जीके में मैं 10 भी मेरा सही नहीं हो रहा है, और ये मैथ्स में मैं 15 रखी थी, जो मैं नहीं अपने टारगेट को अचीव कर पाई हूँ। तो हम आज लास्ट 4 डेज़ की स्ट्रेटजी की बात करेंगे, और मे भी हो सकता है कि अब मैं वीडियो इधर फ़िलहाल मुझे टाइम मिलेगा तो ही मैं लाऊंगी, वरना अब सीधे हो सकता है कि एग्ज़ाम के बाद ही हम मिलें। तो ये आज मैंने जैसा कि मैंने बताया था कि 7th को मेरा डीएवी का एग्ज़ाम है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा, इसलिए मैंने अपना 6th का जो आज का जो मेरा 6th का जो मेरा स्ट्रैटेजी है वो ये रहने वाला है कि मैं रीजनिंग और इंग्लिश करूँगी। रीजनिंग इंग्लिश इसलिए मैंने ऐड किया है आज के लिए, क्योंकि मैं मेरा कल 7th को जो एग्ज़ाम है डीएवी का, उसमें मेरा रीजनिंग और इंग्लिश दोनों आने वाला है। ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम में, तो इस वजह से मैंने इन दोनों को रिविज़न में यहाँ रखा है 6th को। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ को रख सकते हो। और देखो, अब ना बहुत लास्ट मोमेंट पे ना बहुत ज़्यादा एग्जाम टेस्ट हो गया, मॉक हो गया, फुल मार्क्स लाना है, ये कर मतलब बहुत ज़्यादा ना एनजाइटी, घबराहट, और समटाइम तो ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं आता है, कुछ नहीं याद है, कुछ पढ़ा ही नहीं है हमने पूरे साल, मतलब इतने 2-1 महीने में तो कुछ रिविज़न ही नहीं किया है, लाइक इस टाइप का फीलिंग आ रहा है। और आई थिंक ये सभी के साथ हो रहा होगा, मैं समझ सकती हूँ, मेरे साथ भी सेम ऐसा ही हो रहा है। और मुझे तो ये डीएवी का जो एग्ज़ाम देने जाना है उसके लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पेडागोजी कुछ भी नहीं आता है, और मैंने क्या रीजनिंग पढ़ी थी, क्या इंग्लिश, मतलब कुछ भी, मतलब ब्लैंक ऐसा फील हो रहा है मेरे को कि मैं एकदम ब्लैंक हूँ। बट फिर भी ठीक है, ये एग्ज़ाम देने जाना है मुझे, और इस वजह से मैं आज फिर वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि फिर 7th को मैं नहीं डाल पाऊँगी, और मे बी मोस्ट प्रोबेबली कि मैं अब सीधे एग्ज़ाम के बाद ही आप लोग से मिलूँगी। तो देखो यहाँ पे ना रीजनिंग और इंग्लिश है ना, तो अब मैं ना लास्ट डेज में ना मैं एक एक दिन में एक एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, मतलब सब्जेक्ट को रिवीजन करने वाली हूँ, क्योंकि अब मैं वो मिनी मॉक लगा रही हूँ, उसमें ही मिनी मॉक लगाऊंगी। क्योंकि क्या होता है ना, जब मैं पूरा क्वेश्चंस को सॉल्व करो, फिर उसके बाद एनालिसिस करो, तो सिर्फ उतने में ही ना वो टाइम चला जाता है, और हमें ये नहीं पता कि जो टेस्ट हम दे रहे हैं उसका जो पैटर्न है वो बिल्कुल एक्यूरेट वो हमारे टेस्ट से मैच करेगा। क्योंकि जैसे जब हम कोई ऐसे एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं जो प्रीवियस में उसका पैटर्न चेंज नहीं हुआ होता है, तो हमारे लिए ईजी होता है उस चीज़ को कर पाना। लेकिन इसमें क्या है ना, लाइक जैसे मान लो अगर हम सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सीटेट के बारे में हमें पता है कि वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और हर साल कैसे पूछता है, तो उसका पीवाईक्यू लगाएंगे, उसका टेस्ट टेस्ट वगैरह हम लोग देंगे तो समझ आता है। लेकिन ये मेरा अपना थॉट है, बट लेकिन अगर अगर हम मान लो जैसे कि अभी लगा रहे अध्ययन मंत्रालय टेक्स्ट बुक, तो सबका तो कुछ अलग ही क्वेश्चंस लेवल है, सब अलग है, तो हम ये नहीं कह सकते ना कि हम अध्ययन मंत्रालय से लगा रहे हैं तो एकदम एक्यूरेट एग्जाम में वैसा ही आने वाला है। तो इसलिए मैं अभी फुल लेंथ को ट्राई करूँगी कि मैं एक एक लगा लूँ, बट फिलहाल मेरा ये टारगेट है कि अब देखो टाइम ही नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा फुल लेंथ के बारे में सोचूं, क्योंकि मेरे को 7th को उसका भी एग्ज़ाम देने जाना है डीएवी का, तो इस वजह से मैं रीजनिंग और इंग्लिश रखी हूँ। मैं आज कंप्लीट बैठ के रीजनिंग करूँगी, जहाँ भी मुझे प्रॉब्लम होता है, मिरर इमेज हो गया है, चाहे जो भी हो, थोड़ा बहुत जो भी टॉपिक है वो मुझे थोड़ा सा डीएवी के लिए भी देखना है, और बाकी जो भी रीजनिंग और इंग्लिश में जो भी मुझे थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है उसको कंप्लीट करके आज मैं दिन भर बैठ के, मतलब रिविज़न करने का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ इसी को रिविज़न करूँगी, मिनी मॉक ही लगाऊंगी, इन दोनों को जितना हो सकता है मिनी मॉक लगाऊंगी। जो भी अगर वीडियो भी देखती हूँ तो मैं पहले पहले आंसर करती हूँ कि चलो मुझे पता चले कि मुझे कितना आ रहा है। फिर देखो 7th का मेरा कंप्यूटर, जब मैं एग्ज़ाम देकर वहाँ से लौटूंगी तो अप्रॉक्स मुझे 11 साढ़े 11 बज जाएगा, मेरा मॉर्निंग का टाइमिंग है। तो फिर मैं उसके बाद कंप्यूटर और हिंदी रिवीजन में रखी हूँ, क्योंकि ये दोनों मुझे मतलब अच्छे से मेरा है तैयार है, तो मैं पूरे दिन मतलब टाइम दे सकती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं वापस लौटूंगी, फिर मुझे घर का काम भी है, खाना वगैरह बनाना रहेगा, तो मुझे उतना टाइम उस दिन नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने इन दोनों सब्जेक्ट को रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग भी आगे पीछे इसमें एडजस्ट कर सकते हो। 8 को मैं मैथ्स रखी हूँ, मैथ्स में मैं सिर्फ फार्मूला वगैरह देखूंगी बहुत ज़्यादा। अब देखो लास्ट टाइम पे ना मैं बहुत ज़्यादा लोड नहीं ले पा रही हूँ,
हूँ, क्योंकि ये मेरा नेचर है ना कि अगर मैं ज़्यादा मतलब इस चीज़ को सोचूँ या ज़्यादा करने लगूँ ना, तो मुझे टेंशन से ना मैं जो भी आता है वो सब भूलने लग जाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा एनजाइटी टाइप का फील होने लगता है। तो लाइक मैं ना अब जो पढ़ लिया, जैसा पढ़ लिया, और एग्ज़ाम अब जैसा भी जाए, मुझे अब ज़्यादा इस पर लोड नहीं लेना है, क्योंकि मैं ज़्यादा पैनिक होती हूँ, लोड लेती हूँ, तो मैं जो याद है वो भी भूलने लगती हूँ। तो 9th को मैंने इसीलिए करंट अफेयर्स और जीके जीएस का पीडीएफ रखा है कि जस्ट चलते फिरते मैं पीडीएफ, कोई पेन वैन कॉपी नहीं उठाना मुझे 9th को, बस चलते फिरते जो भी पीडीएफ देखूंगी जो भी देखूंगी, बस हल्का फुल्का, ज़्यादा 9th को लोड नहीं लेना। 9th को मैं प्रॉपर नींद लेकर, क्योंकि इतने दिन से मेरे अच्छे से सोना नहीं हो पा रहा है, तो मैं 9th को अच्छे से मतलब सो वगैरह के मतलब होना है। और मेरे को फिर मैं जाना है, मुझे एग्ज़ाम देने के लिए रायपुर जाना है, तो रायपुर में मुझे फिर वहाँ पर स्टे करना पड़ेगा एक दिन पहले। तो वहाँ मेरी बुआ रहती हैं, तो मुझे वहाँ एक दिन पहले स्टे करना है। तो 9th को सेकेंड हाफ में मतलब मैं वहाँ चली जाऊँगी, ताकि मुझे फिर दूसरे दिन 10th को ही मेरा एग्ज़ाम है, तो मॉर्निंग में ही रहेगा। इस वजह से मैं 9th को वहाँ चली जाऊँगी, तो मुझे टेंशन नहीं रहेगा। अप्रॉक्स 1 घंटे का रास्ता है दुर्ग टू रायपुर का, तो फिर मेरा यही प्लानिंग है। और फिर क्या है, वहाँ जाऊँगी तो मेरी मेरी बेटी को फिर वो दिक्कत नहीं होगा, उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं एग्ज़ाम के लिए चली जाऊँगी। तो इस वजह से मैं ये मेरा रहा। और ये मैं मिनी मॉक लगाने वाली हूँ, बस मिनी मॉक लगाऊंगी। और ये सबको भी मैं बस जस्ट चिल होकर रिविज़न करना चाहती हूँ। और मुझे मतलब मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि देखो, क्या है ना, बहुत सबका कमेंट आ रहा है कि मेरे मार्क्स कम हो रहे हैं मॉक में, मार्क्स ऐसे आ रहे हैं वैसे आ रहे हैं। देखो, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जितना प्रिपरेशन करना था, रिवीजन करना था। और सच कहो ना तो हम लोगों ने लास्ट तक गिव अप नहीं किया, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। क्योंकि ना इतने कम टाइम में जस्ट सिलेबस चेंज होकर आया, और फिर कंप्लीट सिलेबस चेंज हो गया। जिस सब्जेक्ट का वेटेज नहीं था, वो सब्जेक्ट का वेटेज बढ़ गया। और फिर हम लोगों ने एकदम नए सिरे से बस जस्ट 1 महीने में तैयारी फॉर्म डाला, एक तैयारी करा। और स्पेशली मैं उन लोगों को कहूँगी जो हाउस वाइफ हैं, जिनकी बच्ची है लाइक मेरे जैसे, तो मैं तो कहूँगी कि मैं ऐसा नहीं है कि अपना खुद का मतलब ये कर रही हूँ, अपने खुद को मतलब अप्रिसिएट करने के लिए ही बोल रही हूँ, बट ये बात सच है कि मैंने गिव अप नहीं करा है। और मैं जानती हूँ कि मुझे क्या कुछ फेस करना पड़ा, क्या कुछ मतलब हेल्थ इश्यूज मुझे होने लगे, मेरी बेटी बहुत जगह इग्नोर हुई। तो मैं जान रही हूँ कि मैंने अपना 100% इसमें इस एग्ज़ाम को देने के लिए एफर्ट लगाया है। बाकी अगर मतलब अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करके जा रही हूँ, बट अगर इन केस अगर एक चांस में नहीं भी होता है, तो मुझे ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने मस्ती करा, मैं फ़ोन में घंटों बात कर रही थी, मैंने टाइम नहीं दिया, मैंने अपना 100% दिया है, मुझे पता है, ठीक है। ये मैं किसी को प्रूफ करने के लिए तो यहाँ पर बोलूँगी नहीं, और ना मुझे किसी को करना नहीं करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं खुद के लिए जानती हूँ कि मुझे ये जॉब लेना या फिर ये चीज़ को प्रूफ करना कितना ज़रूरी है, या मैं मतलब ठीक है अपनी तरफ से अपना 100% देकर जाऊंगी, ठीक है। इसलिए अब मैं ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहती हूँ, जो भी है जितना भी है ठीक है, बस जाकर वहाँ पर एग्ज़ाम दे के आना है, ठीक है। सो अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं डीएवी वाले एग्ज़ाम का, सीबीटी का जो भी रिव्यू हो, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो कमेंट में आप लोग कमेंट में मतलब अगर बोलोगे, अगर चाहिए होगा तो आप लोग बोलना, तो उस अकॉर्डिंग फिर मैं एक छोटा सा वीडियो ला दूंगी। और अदरवाइज़ मैं ज़्यादा चांस है कि मैं अब सीधे मिलूंगी आप लोगों से एग्ज़ाम के बाद, क्योंकि फिर मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं 2-3 दिन वहाँ स्टे करूँगी, फिर उसके बाद वापस लौटूँगी। तो फिर अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही फिर डिसाइड कर पाऊँगी कि मुझे टैरी 2 का क्या करना है, प्रिपरेशन स्टार्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो होप सो कि आप लोग भी ज़्यादा टेंशन ना ले, पैनिक ना हो, जो है जितना है जैसे है तैयारी है उसमें रिलैक्स होके जाए। और देखो, लास्ट टाइम पर ना एक चीज़ और हाँ कहना चाहूँगी कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारा पीडीएफ वगैरह है। अगर आप लोगों को किसी भी मतलब इस एग्ज़ाम टैरी 1 के अकॉर्डिंग जितना सफिशिएंट होना चाहिए, वो सारा पीडीएफ वहाँ अवेलेबल है, आप लोग जाओ और उसमें आराम से देख सकते हो। और हाँ, एक चीज़ कहूँगी, जैसे कुछ लोगों का मैसेज है कि लाइक मैं पर्यायवाची अभी तक याद नहीं हूँ, विलोम नहीं हूँ। देखो, एक चीज़ तो आप समझ लो कि इस टाइप का जो वोकैबलरी वाला सेक्शन होता है ना, लाइक सिनोनिम, एंटोनिम्स हो गए, चाहे हिंदी का हो गया, तो ये ना आप 2 दिन में बैठोगे, याद कर लोगे और फिर आपको सब याद रह जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है।
आपको अगर इन सब के को अपना स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो आपको पहले से करना पड़ता है। और ऐसा नहीं आप उसको एक बार याद कर लिए, फिर किसी दिन रिवीजन कर लिए, फिर 1-2 दिन छोड़कर फिर एक बार रिवीजन कर लिए, फिर 2 दिन बाद छोड़कर उसको एक बार फिर ऐसे फटाफट पेज पलट कर देख लिए और रिवाइज कर लिए, तब जा करना कहीं जाके उतने सारे जो आपका वोकैबलरी ना वो आपके दिमाग में फिट हो जाता है। तो ये चीज़ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ चीज़ को करा तो मैं जो सीखी, देखो विलोम वगैरह हो गया, पर्यायवाची हो गया, उसमें से बहुत हद तक ना मैं इतने ज़्यादा टाइम से पहले से याद कर रही थी, रिवीजन कर रही थी, याद कर रही थी, रिवीजन कर रही थी ना, तब जाके मुझे अभी कोई इशू नहीं होता, मतलब सही हो जाते हैं हिंदी में। लेकिन वही चीज़ मेरा इंग्लिश में नहीं हो पाया, एंटोनिम और सिनोनिम मैंने नहीं याद कर पाया, मतलब मैं नहीं कर पाई, टाइम ही नहीं दे पाई उतने अच्छे से। और की भी थी तो थोड़ा बहुत करती थी। तो देखो कहीं ना कहीं अब मैं सडनली अभी उसको उठाऊंगी और सोचूंगी कि मैं एक दिन में 200 एंडोनिम सिनोनिम्स कर जाऊं और मुझे वो याद रह जाए, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट करना, उसको कहेंगे टाइम वेस्ट करना। जीके जीएस इतना ज़्यादा है कि अगर मैं सोचूंगी कि मैं अभी निकालूं और एकदम से उसको रट जाऊं, तो वो फिर टाइम वेस्ट करना है। जैसे लाइक मेरा ज्योग्राफी छूट गया, मेरा पॉलिटी की थी, हिस्ट्री की थी, तो बस अब उसी को देखूंगी, ज्योग्राफी छूट गया तो छूट गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा करने से अच्छा है कि जो है वो गलत ना हो, ठीक है। तो इन सब छोटे छोटे बात को अगर आप ध्यान रखोगे ना, तो आप उतना पैनिक भी नहीं होगे और सब कुछ हो जाएगा। जो है जितना है उसको वहीं छोड़ दो अब, क्योंकि नया कुछ भी अब ऐड ऑन करोगे ना तो वो सब गड़बड़ कर देगा। तो फिर जो मतलब मेरा अपना समझ है और थॉट है, जो भी मुझे अपना लगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर की। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरीज हो ना तो आप मेरे कमेंट में कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई वैसे भी ज़रूर करती हूँ। और मेरे लिए भी कोई सजेशन हो तो आप वो भी कर देना, मैं आप लोगों का सजेशन लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और चलो टेंशन ना लेते हुए, सभी कोई अब एग्ज़ाम देते हैं और बाकी बातें टेलीग्राम चैनल पर हो जाएगी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।